डियर स्टूडेंट, आई एम रेणुका, डायट लेक्चरर मैथमेटिक्स फ्रॉम हापुड़। आज हम आपके सामने एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज, समीकरण एंड सरसमीका। ये टॉपिक हम डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे समीकरण और सरसमीकाएं क्या होती हैं। तो अब हम इसमें सबसे पहले हम जो हमें सीखना है, हम क्या मतलब ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, तो हम उन ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आवर ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर्स के कि व्हाट इज इक्वेशन, समीकरण क्या है, व्हाट इज आइडेंटिटी यानी सर्वसमीका क्या है, डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, समीकरण तथा सर्वसमीका के बीच में क्या अंतर है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में इक्वेशन को हल करना, समीकरण को एक वेरिएबल की। नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ इक्वेशन यानी कि समीकरण के प्रकार। लास्ट में डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो रेखीय समीकरण है, लीनियर इक्वेशन को हम रेखीय समीकरण बोलते हैं, उसका हल। अब हम चलते हैं सबसे पहले इक्वेशन। तो व्हाट इज इक्वेशन? एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट शोइंग दैट टू एक्सप्रेशन हैव इक्वल वैल्यू। यानी एक समीकरण एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो कि ये शो करता है कि उसके दोनों साइड्स क्या हो, बराबर हो। या हम इस इक्वेशन की दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हैं, एन इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक स्टेटमेंट दैट ट्रू फॉर ओनली वन पर्टिकुलर वैल्यू। यानी एक समीकरण एक ऐसा अलजेब्रिक स्टेटमेंट है जो ट्रू होगा केवल पर्टिकुलर एक वैल्यू के लिए। इस बात को हम समझाएंगे एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे ये एग्जाम्पल है 3x + 7 = 10। हियर x इज अ वेरिएबल। x इज अ वेरिएबल बोला है हमने यहाँ पर। वेरिएबल क्या होता है? जो वेरिएट करता है यानी कि बदलता रहता है। इसको हम हिंदी में चर बोल देते हैं। चर यानी कि चलता रहता है, चलायमान। तो यहाँ पर x क्या है? वेरिएबल है। इट इज ट्रू ओनली व्हेन x = 1। ये केवल तब कब ट्रू होगा जब x की वैल्यू क्या हो, 1। तो हमने इक्वेशन जो दी हुई है उसमें पुट x = 1, देन वी गेट क्या मिला हमको, दोनों तरफ हमने सॉल्व किया तो हमें 10 मिला है। तो इसका मतलब है कि x = 1 के लिए ये वैल्यू ट्रू है। तो यानी कि ये इक्वेशन, इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और हम समझाते हैं। ये दिया हुआ है एग्जाम्पल, x + 5 3x - 2 + 9 इज अ सिंपल इक्वेशन। ये एक सिंपल इक्वेशन हो गई इन्वॉल्विंग अ सिंगल वेरिएबल। इसमें कौन एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, सिंगल, क्योंकि वेरिएबल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक वेरिएबल की। वेयर x इज अ अननोन वेरिएबल। x क्या है? अननोन यानी कि अज्ञात राशि, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है। तो हमने यहाँ पर भी ऐसे किया कि हमने x की वैल्यू 1 ली, हमने 1 लेकर इसमें इक्वेशन में रखा, तो हमें क्या मिला? दोनों तरफ 6। तो यानी कि दोनों साइड्स बराबर है हमारी, इक्वल टू बोथ साइड्स। अब हम देखते हैं कि क्या ये और वैल्यू के लिए भी ट्रू हो सकता है। हमने x = 2 लिया, 2 रख के हमने देखा कि एक तरफ 7 मिला है और एक तरफ 9, यानी कि नॉट इक्वल। तो इससे हमें ये पता चला कि केवल एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो दोनों साइड्स बराबर हो, वो एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आइडेंटिटी की, सर्वसमीका। एन इक्वेशन दैट इज अ ट्रू नो मैटर व्हाट वैल्यू आर चूजन। यानी एक समीकरण ट्रू हो, सत्य हो, उसके लिए चाहे हम कुछ भी वैल्यू चूज करें। इक्वेशन में हमने बात की थी तो वहां पर पर्टिकुलर 1 वैल्यू के लिए थी, यहाँ पर है कि हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल a/2 = a × 0.5 इज अ ट्रू। ये ट्रू होगा चाहे a की वैल्यू कुछ भी हो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ दिखाया है, इफ a = 2 लेंगे हम, देन वी गेट 2 की वैल्यू हमने पुट करी तो 2 से 2 कैंसिल 1, 2 की मल्टीप्लाई 0.5 में करी तो 1, दोनों साइड्स क्या आ गई हमारी? 1। यहाँ पर तुम a की वैल्यू 1 भी ले सकते हो, तो 1/2 कितना हुआ? 0.5, और 1 × 0.5 कितना हुआ? 0.5। तो दोनों ट्रू। यानी a की तुमने 2 वैल्यू ले ली, 3 ले ली, चाहे कितनी भी वैल्यू ले लो, कुछ भी सिलेक्ट कर लो, तो वो हमेशा क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। तो वो हमारी आइडेंटिटी। अब हम यहाँ पर आइडेंटिटी की दूसरी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। द एक्सप्रेशन ऑन ईच साइड एन इक्वेशन ऑलवेज टेक द सेम वैल्यू। जो हमारा समीकरण दिया हुआ है उसकी प्रत्येक साइड बराबर होगी, मतलब सेम वैल्यू रखेगी। वॉट एवर द वैल्यू ऑफ a एंड b, चाहे a और b की कुछ भी वैल्यू हो।
तो दिस एक्सप्रेशन आर सेड टू बी आइडेंटिकली इक्वल। तो इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होता है, समीकरण जो होता है वो आइडेंटिकली इक्वल होता है, यानी कि दोनों साइड्स उसकी बराबर होती हैं किसी भी वैल्यू के लिए, ए और बी कुछ भी दिया हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो मैंने साइन बनाया हुआ है ये स्क्वायर का साइन है, पावर 2। नेक्स्ट है ए प्लस बी का क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अगला एग्जाम्पल है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको हमने एक्सपेंड कर सकते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब हमने जो ये एग्जाम्पल, ये हमारे जो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे ये इस टाइप के फॉर्मूले होते हैं वो सर्वसमीकाएं होती हैं, यानी कि वो आइडेंटिटीज होती हैं। तो अब इनको हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये सर्वसमीकाएं हैं, मतलब तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू हम लेंगे और एक एग्जाम्पल में हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो जैसे कि इसमें हमने लिया है, ये एग्जाम्पल लिया है ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ए और बी की कुछ वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। तो हमने ले लिया ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 3। देन वी गेट, हमने ये जो जहां जहां हमारे इक्वेशन में ए है और बी है वहां वहां हमने ए और बी का मान रखा है। ए बराबर 2, बी बराबर 3, उसे रखने के बाद सॉल्व किया है तो हमें आंसर मिला है 25। दोनों तरफ क्या है हमारा 25, तो यानी कि दोनों साइड इक्वल है। अब हम दूसरी वैल्यू लेते हैं, वी टेक अनदर वैल्यू, क्योंकि सर्वसमीका की बात चल रही है। तो a इक्वल टू अब की बार 4 ले लिया एंड b इक्वल टू 2। देन वी गेट, तब हमें क्या मिलता है, हमने जैसे हमने पहले किया था a बराबर 4 रखेंगे, b बराबर 2 रखेंगे और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया है तो इसका आंसर आया 36, यानी कि दोनों साइड्स क्या आ गई 36। तो इससे हमें ये कंक्लूजन निकला कि a की वैल्यू और b की वैल्यू हमने चेंज कर दी, आगे हम कुछ और भी चेंज कर सकते हैं, तो हमेशा दोनों साइड्स क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। तो वहाँ इस टाइप के जो इक्वेशंस होती हैं उन्हें हम आइडेंटिटीज बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम इसके डिफरेंस पे। तो डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज, समीकरण और सर्वसमीका के बीच क्या अंतर है। तो जितने भी हमने अब तक डेफिनेशन पढ़ी हैं और उसके एग्जाम्पल करे हैं, उससे हमें क्या निकला, क्या कंक्लूजन निकला। An expression is an equal both side for a particular value of x is called equation, and an expression is an equal both side for any value of latter is called identities। यानी कि कोई एक्सप्रेशन एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए दोनों साइड्स इक्वल रखता है तो वो इक्वेशन कहलाती है, और अगर किसी भी वैल्यू के लिए, एनी वैल्यू के लिए इक्वल होता है तो वो आइडेंटिटीज कहलाती है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी कि अब हम यहाँ इक्वेशंस को, समीकरण को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व द इक्वेशन फॉर x के लिए हमें इसको हल करना है। तो इक्वेशन हमारी दी हुई है 7x + 8 = 1। तो सॉल्यूशन है हमारा 7x + 8 = 1। हमने क्वेश्चन लिखा, तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म होती है सबसे पहले हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यानी कि जो वेरिएबल टर्म के साथ है। तो हमें इस क्वेश्चन में दिखा है कि 8 हमारा इसमें x जुड़ा हुआ है वेरिएबल के साथ, तो दोनों तरफ हम इसमें 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दोनों तरफ से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा -7। अब हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो खाली हमें x का वेरिएबल चाहिए, यानी कि x का कोएफिशिएंट होना चाहिए 1। तो कैसे आएगा 1, हम 1 आएगा अगर हम इसे 7 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने इस इक्वेशन को दोनों तरफ 7 से डिवाइड किया, तो हम x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, x = -1। अब आता है टाइप ऑफ इक्वेशन। तो टाइप ऑफ इक्वेशन यानी कि समीकरण के प्रकार। तो सबसे पहला होता है लीनियर इक्वेशन, यानी कि रेखीय समीकरण। तो रेखीय समीकरण की यहाँ पर हमने जनरल फॉर्म लिखी है y = mx + b, जिसकी एक जनरल फॉर्म होती है। तो फॉर एग्जाम्पल m की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, और b, m और b क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो ये लीनियर इक्वेशन होती है, यानी कि लाइन की तरह। तो y = 4x + 3, ये हो गई लीनियर इक्वेशन, यानी कि जिसकी पावर, x की पावर उसमें हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 होना चाहिए। x या y जो भी हो उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो वो हमारी हमेशा रेखीय समीकरण कहलाती है। इसके बाद आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात समीकरण। तो उसकी जनरल फॉर्म लिखी हुई है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यानी कि ए और बी सी कांस्टेंट है तो कुछ भी हो सकते हैं, तो हमने ए को 4 ले लिया, बी को 3 और सी को 1, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये इस टाइप से हमने एक इक्वेशन बना ली है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण होती है जिसकी पावर क्या होनी चाहिए 2। जिस भी इक्वेशन की पावर यानी कि x की पावर क्या होनी चाहिए 2। इसमें x की पावर 1 भी है लेकिन मैक्सिमम, तो हम क्या देखते हैं मैक्सिमम पावर x की घात, जो अधिकतम घात है 2, तो वो होगी क्वाड्रेटिक। अगर x की मैक्सिमम पावर है 1 तो वो होगी रेखीय। अब आती है क्यूबिक इक्वेशन। इसकी जनरल फॉर्म है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे इसको। अब आता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन 2x माइनस 1 इक्वल टू 10x माइनस 10 एंड चेक द आंसर। एक रेखीय समीकरण को हल करना है और उसको हमें उसका आंसर भी चेक करना है कि ये आंसर ठीक है या नहीं है। तो गिवन इक्वेशन हमारी दी हुई है, रेखीय समीकरण है यानी कि x की अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए 1। तो ये 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 10 माइनस एक्स। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो जो 2 है 2 की मल्टीप्लाई हमने इस ब्रैकेट में करेंगे, तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू 10 माइनस एक्स। तो 2x प्लस एक्स इक्वल टू 10 प्लस 2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3x इक्वल टू 12। तो यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद देन वी गेट x इक्वल टू 4, क्योंकि 3 से डिवाइड कर देंगे 4 आ जाएगा। अब हमें अपना आंसर चेक करना है। तो आंसर चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो x की वैल्यू दी हुई है उसको हम इक्वेशन में रख देंगे। तो हमने रखा तो हमारा आंसर दोनों तरफ मिला 6। अगर दोनों तरफ से इक्वल है तो आंसर ठीक है, अदरवाइज नहीं है। तो इस टाइप से हम किसी भी रेखीय समीकरण को हल कर सकते हैं। थैंक यू।